पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। बताइए कि एक बार फिर आपने चेनाब का पानी रोकने की नाकाम कोशिशें की हैं। क्यों मोमिना के साथ बैठे बैठे पंगे लेते रहते हैं आप लोग? भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली और पाकिस्तान को इस बार ये झटका बंदूक या मिसाइल से नहीं बल्कि पानी से लगेगा। जी हाँ, पानी। दरअसल एक खबर सामने आई है जो पाकिस्तान के होश फाख्ता कर देगी। न्यूज़ 8 पानी के मसले को कौमी रेड लाइन करार देना भी निहायत अहम नुक्ता है। भारत के सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर एक वाज़ेह क्लियर पैगाम है, जो पानी रोकेगा वो पछताएगा। तो सारे कोर कमांडरों की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं जनाब? अब भाई कब से ये पानी का वो हो रहा है? क्या कीजिएगा इतना पानी का? खा पी रहे नहीं है आप लोग, पैसा है नहीं आपके पास, पानी लेके करेंगे? पानी तब आदमी लेता है खाना खाया प्यास लग गई। आप लोग को पानी की आवश्यकता क्या है? आप खुद ही पानी पानी हो रहे हैं शर्म से दुनिया भर में। कहाँ पानी की कमी है? ये तो रोज हम बातें करके कि पानी, देखिए भाई हम आपका कोई पानी नहीं ले रहे। हमारे पास तो अपने हिस्से का जो पानी है, जो टीटी के तहत वो है। अगर आपका टीटी के तहत हमारा लीगल राइट है। आपको क्या लग रहा है कि हम अगर आपका पानी ले रहे होते आप अभी तक शांत बैठे होते? 1960 से है जी, हमने आपका पानी बंद करके आपका गला टीप दिया होता। हम तो कुछ नहीं किए। हमने एक भी आज तक कभी, जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर सारे अटैक किए हैं, सारे तरीके के आपने हथकंडे अपनाए हैं। हमने कभी भी कोई अपना जो है वो अनैतिक और ना ही नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं चिनाब नदी को लेकर। जी हाँ, चिनाब नदी पर जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस पे अब काम तेजी से स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, माना जाता है कि चिनाब नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा बोला जाता है, लेकिन अगर भारत का ये प्रोजेक्ट जल्द ही खत्म हो गया तो पाकिस्तान की जो ये जीवन रेखा है ये भी बंद हो जाएगी। तो जिसे कह लीजिए अनैतिक या कोई विधि सम्मत काम नहीं किया हो, मैंने नहीं किया। हम लोग हमेशा लॉ अबाइडिंग रोल है। अगर आपके पानी का हिस्सा 100 मीट्रिक टन होगा या जो भी है क्यूसेक वाटर लीटर होगा तो वो आपको मिल जाएगा। वी विल नॉट स्टॉप इट। ये हमारी, क्योंकि हम इतने वो लोग नहीं है, घटिया मॉरल के लोग नहीं है। लेकिन अब आप ये कहिए कि अपने हिस्से का भी मत लो, हमको दे दो, ये नहीं है। देखिए भाई, पाकिस्तान इस मानसिकता से निकले कि हम बन गए हैं तो तुम पानी दो, तुम पैसा दो, तुम हमको यहाँ दो, तुम हमको गोद ले लो, हम बन गए हैं जी, तो अब हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि हमें पालो पोसो बढ़ाओ और उसके बाद कार में बेंटले भी दे दो। ऐसे नहीं चलेगा। अपने पैरों पे खड़े होइए। पैरों को काट लिया है आपने अपने, और व्हील चेयर पे बैठ के आप दुनिया भर से कह रहे हो जी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। सानू की फर्क पैंदा है, ये वाले एटीट्यूड से बाहर रखिए। सानू फर्क पैंदा है में जाइए आप। नहीं सर, आपको क्या लग रहा है? अभी तक हम सर के बल खड़े हुए, हम अपने पांव पे ही खड़े हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत ने पानी रोका है चेनाब का, और अगर ऐसा किया आपने तो फिर हम जंग छेड़ देंगे। सर याद रखिएगा, और जंग आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। आपको बहुत, भाई हम लोग बहुत डर गए आपसे। देखिए, ये जो आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ना तो ये डिप्यूटी है, ना तो प्राइम है, ना तो मिनिस्टर है, ठीक है ना। ये लोग जब खाली रहते हैं, मेरे ख्याल से इनको कोई नहीं देख रहा होता, टीवी पे आने के लिए बयान देते हैं। आपका सारा देश तो आपकी आर्मी चला रही है, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। शून्य कंट्रीब्यूशन है आपका, आपकी आर्मी कुछ नहीं करती। लेकिन आपको देश चलाने के लिए फेस चाहिए, डेमोक्रेसी दिखाने के लिए, तो एक प्राइम मिनिस्टर बना रखा है। प्राइम मिनिस्टर जहां जा रहे हैं वो टेबल हिला दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में गए, माइक कर दिए, भाई आदमी डर जाता है कि क्या हो गया, शहबाज साहब को पकड़ो कहीं बाज भी ना निकलने। ये तो के मुताबिक भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 5,129 करोड़ रुपए की सवालकोट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को शुरू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आपको बता दें, ये वही चिनाब है जो पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। सबसे अहम बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में यानी कि स्थगित करने के बाद ये पहला बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसे की हरी झंडी मिली है। एनएचपीसी ने 5 फरवरी को इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कंपनियों से टेंडर मांगे। सवालकोट प्रोजेक्ट 2 चरणों में बनेगा। पहले चरण में 1406 मेगावाट और दूसरे चरण में 450 मेगावाट। आप लोगों ने तो एक से एक चीजें कर रखी है। उसके बाद डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने, वो दिखते नहीं है। जब भी वो कहीं रोड पे जा रहे होते हैं, मेरे पास वीडियो आता है, कोई उनको गालियां दे रहा होता है पीछे से कि तू कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। वो है आपके एक जो मिनिस्टर साहब है जिनकी आगे की मूछ नहीं है, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, औरंगजेब साहिबजादा। तो वो जो है वो जा रहे थे कहीं लंदन की सड़क पे, पीछे से कोई जो है उनको साहिबजादा की जगह HARAM ज्यादा बोल रहा था। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, वो सुने जा रहे, चले जा रहे। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, आपको ही आपके लोग गालियां दे रहे हैं। कब तक आप लोगों का वो काटिएगा, क्या कहते हैं, मूर्ख। अब मत काटिए, अब बख्श दीजिए। अब इमरान खान को पहले आप रिलीज कीजिए और
अब खैर अल्लाह से तो आप लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि मुझे तो कल ये नहीं, अब ये कौन से मिनिस्टर है फखर जिनकी आगे की मूंछ नहीं है? आपने कोई ऐसा मिनिस्टर भी देखा है जिसके पीछे कोई मूंछ है? डॉक्टर साहब ले तो फखर आप जवाब दीजिए। नहीं है तो पीछे मूंछ होता है, ये कौन सी बात हुई कि ये नहीं है तो वो होगा? ये कहां से आपने डिराइव कर लिया? उनकी आगे की मूंछ नहीं है, वो यूं साफ करके रखते हैं। उनका नाम औरंगजेब साहिबजादा टाइप ऐसे कुछ है। अरे वो ये क्लीन रखते हैं भाई, ये वाला हिस्सा, बाकी सब है दाढ़ी है, ये मूंछ नहीं है ये वाली। मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के। अच्छा ये देखिए, आप हमारे वो तफरी ले रही है यार। तो वो तो हमारे बहुत सारे क्लीन शेव है, मतलब इस अगडार साहब ने तो शायद दाढ़ी रख ली है, बाकी तो बेशुमार लोग हैं जो ऐसे रहते वो हैं। पूरी दाढ़ी रखते हैं मगर यहाँ वाला मूछ नहीं रखते हैं। ये औरंगजेब उसकी तो क्लीन वही मतलब औरंगजेब अच्छा तारड़ को गालियां पड़ रही थी लंदन में। मैं भी कहूं कि औरंगजेब तो पैराशूटर है, मतलब वो तो हाँ पैराशूटर है, पिंडी की वो है, पिंडी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो है वो हैं, पिंडी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वो हैं, उनके लगाए हुए हैं। तो वो अच्छा उनको तारड़ को तो भाई अब क्या बोले अब। अरे नहीं भाई मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। जी मैंने देखी हुई है वीडियो, मैंने देखी हुई है, आप जहमत ना करें आप, बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से देखी हुई है वो वीडियो। हम तो जी बिल्कुल वो अतातार। दूसरी चीज उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात की है और उन्होंने कहा हुआ है कि किसी तरीके से ये पानी जो इंडिया कह रहा है और कह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है जो डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं, एज ए टूल इंडिया इसको इस्तेमाल कर चुका है, कहता रहता है। और जिस वक्त वो हुआ पहलगाम के बाद, तो गालिबन ऑपरेशन सिंदूर से पहले था या बाद में था, उन्होंने कहा कि जी इंडस वाटर ट्रीटी खत्म है, ये नहीं है वो नहीं है। तो ये तो बिल्कुल मतलब बात ही नहीं है कि जो ये कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल करता है। इंडिया ने पहले भी किया, माजी में भी और अब भी करता है और मुख्तलिफ तरीकों से उसका वो कर रहे हैं। हालांकि हो ये नहीं सकता कि आप किसी एक ये रिवर्स तो कोई मतलब इंडिया ने तो नहीं बनाए हुए ना, ये तो पता नहीं कब से हैं, खुदा जाने कितने हजार कितने मतलब सालों पहले था ये ग्लेशियर्स भी और ये सारी चीजें भी। उसका एक फ्लो है, कोई मतलब गांव की वो केल तो नहीं है ना जो उसको पानी दिया जाता है, वो भी आप नहीं बंद कर सकते किसी का। अगर आपके जमीन के ऊपर से किसी का वो गुजरता है और नीचे उनकी जमीनें सैराब होती हैं उससे, तो वो भी आप बंद नहीं कर सकते। तो ये दरियाओं को जिसे कहते हैं कि वो कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि नहीं जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल करते हैं, इस्तेमाल है उसका। और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि एक तो पहलगाम के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ उसको उन्होंने गलत कहा कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल 51 का बहुत ज्यादा जिक्र मैंने डॉक्टर साहब से सुना था। उस आर्टिकल 51 की डिटेल्स उन्होंने दी हुई है कि आप आर्टिकल 51 का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसी मुल्क के ऊपर। अगर आप कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्दाना हमला हुआ है, उसकी कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन भी मेरा ख्याल डॉक्टर साहब पहले भी समझते होंगे क्योंकि वो लॉयर है। तो लेकिन मैंने जब पढ़ी उस रिपोर्ट के अंदर तो उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि आप कैसे अगर किसी के ऊपर आप हमलावर होते हैं तो उसके लिए चीजें होती है, आप जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आप जाते हैं, उसके बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये नहीं कि वन साइडेड आपने कहा कि जो हो गया और मैं कर दूं, चलो जी हमला कर दो, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल डॉक्टर साहब अगर इस पे बात करना चाहें तो बिल्कुल उस पे भी कर सकते हैं, पहलगाम वाले पे भी। एंड द सेकंड थिंग इज इस पे भी कर सकते हैं कि वाटर ट्रीटी के ऊपर या पानी के ऊपर, जिसको मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, किसी आम शख्स ने, ना डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने कहा और ना ये फखर यूसुफजई का बयान है कि भाई हम इसको खत्म कर देंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, बंजर कर देंगे और हम इसकी सांस बंद कर देंगे। ये कौन सा तरीका, ये कौन सी बातें हैं? ये मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी मिसाली हुकूमत है। जो डॉक्टर साहब ने नक्शा खींचा, मैं बिल्कुल उस हुकूमती लेवल पे जो हमारे यहाँ पे हुकूमत है उस हवाले से बिल्कुल उनका वो खाका जो उन्होंने स्केच खींचा बिल्कुल बेहतरीन खींचा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो बाकी मामलात है, कंट्री टू कंट्री जो मामलात है, वो उसके अंदर वो इसाक डार बैठा हो, वो मोहसिन नकवी बैठा हो, वो जनरल आसिम मुनीर बैठा हो, वो जनरल अहमद शरीफ बैठा हो, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ बैठा, वो है उसकी रियलिटीज, मतलब उसकी हकीकतें हैं। मैं ये नहीं कहता कि यार हर बात के ऊपर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हर चीज के लिए इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल। नो, इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर और ब्लंडर्स, या अफगानिस्तान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर और ब्लंडर्स। लेकिन जिन चीजों के अंदर वो भी तो हमें कहते हैं कि अगर वहां पे कोई वाकया होता है कहते हैं जी पाकिस्तान मुलविस है, पाकिस्तान ने ये कर दिया हुआ। यानी कि कुल 1856 मेगावाट बिजली उत्पादन। ये प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बगलिहार और सलाल डैम के बीच बनेगा और भले ही इसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहा जा रहा हो, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है।
न्यूज़ 18 की इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इसे फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया है और पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। आइए अब जरा समझते हैं कि पाकिस्तान इसे लेकर क्यों घबराया हुआ है। पाकिस्तान की करीब 75% पानी की ज़रूरत उन पश्चिमी नदियों से पूरी होती है जो भारत से होकर वहां पहुंचती हैं और उनमें चिनाब सबसे अहम है। पाकिस्तान की खेती, डैम और नहर सब इस पर निर्भर करते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो 10 में से 9 पाकिस्तानी उस पानी पर जीते हैं जो भारत से बहकर जाती है। सवालकोट अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। भारत ने चिनाब सिस्टम पर पाकलदूल, कीरू, कवार और राटले जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी तेजी से पूरा करने का आदेश दे दिया है। पाकलदूल खासतौर पर पाकिस्तान के लिए डरावना साबित हो सकता है क्योंकि ये भारत का पहला बड़ा स्टोरेज प्रोजेक्ट है, यानी कि जिससे भारत पानी के बहाव का समय तय कर सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि पाकलदूल और कीरू दिसंबर 2026 तक चालू हो जाए। आइए अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते की। 1960 में इस संधि सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहनों को वीडियो देखने का मौका मिले। और दोस्तों, इसको इस तरीके से शेयर करना कि पाकिस्तानी किसी भी न्यूज एंकर को ये वीडियो मिले और उनको काफी हंगामा हो जाए, क्योंकि अब भारत ने चिनाब नदी पर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था दोस्तों, उसको अब तेजी से शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं भारत सरकार की। जी हाँ, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 5,129 करोड़ रुपए की जो सोलर विद्युत स्टार्ट किया था, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और दोस्तों, माना जाता है कि चिनाब नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है। अगर पाकिस्तान की जीवन रेखा को रोक दिया जाए तो पाकिस्तान का ये खेल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, माना जाता है कि पाकिस्तान के 10 में से 9 तो चिनाब नदी पर ही जीवित रहते हैं, इसी का पानी पीते हैं। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान को उसकी करनी का फल मिल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस्लामाबाद में जो हुआ है। और दोस्तों, अब पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर, हमारे कश्मीर के पीओके के लोग नारे लगा रहे हैं। और क्यों लगा रहे हैं ये तो आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान से पूछते हैं कि अगर आप लोग ऐसे करते हो, ऐसा करने से अगर एक दूसरे पे वार करते हो और वार करने पर खुद को भी नुकसान पहुंचाते हो, इससे ये माना जाता है आप पाकिस्तानी मुस्लिम से एक मुस्लिम जो कश्मीर का मुस्लिम है वही पूछ रहा है पाकिस्तानी मुस्लिम से, क्या इससे बेहतर हूर मिल जाएगी आपको? तो दोस्तों, जो कश्मीर का बंदा ये क्वेश्चन कर रहा है, और दोस्तों जो पाकिस्तान में एक मुस्लिम पर वार कर रहा है, और जैसा कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर काफी अत्याचार हो रहा है। तो दोस्तों, इन सब मुद्दों को लेकर कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं सवाल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति? क्या भारत को ये जल्दी से काम करके पाकिस्तान को बता देना चाहिए कि भारत कैसा देश है और भारत से आप लोगों ने पंगा लेकर क्या कर लिया है? तो दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है इस वीडियो के प्रति वो कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों, चिनाब नदी और सिंधु नदी के प्रति आप लोगों की क्या राय है वो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।